तो सभी भाइयों ने राम राम। तो आज जो है एकादशी का दिन है, यानी 11 से आज। तो आज जो माता बहनें हैं वो मंदिर में आकर भगवान की पूजा पाठ करते हैं। और जो एक कलश है जो जल का घड़ा पानी का जो मंदिर में रख कर जाते हैं और फिर कथा सुनते हैं। तो आज के दिन तो मतलब जो है एकादशी के दिन काम चलता रहता है मंदिर के अंदर, क्योंकि माता बहनें जो है लेट तक आते रहते हैं, जैसे जैसे काम अपना घर में निपटा कर आते रहते हैं। और आगे वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। मैं मेरी आप बीती सुनाऊंगा आपको। तो दोस्तों ये जो मकान है ये अमरपुरा गांव में मैं रहता हूँ, मतलब ठीक है। तो इस गांव में जैसे राजपूत ज़्यादा है, मतलब राजपूत भी है और कुमार भी है, मतलब अलग अलग जाति के, और मतलब हर बरादरी है इस गांव में। तो मुझे इस गांव में आए हुए आज 5 साल हो गए। मुझे इस गांव में आए हुए आज 5 साल हो गए। और मेरे पास पहले एक मंदिर था करनी माता का, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया और लोगों का जो है भरोसा विश्वास बनता गया मेरे पे, तो उसके बाद शिव जी का मंदिर मुझे जो बड़ा है गांव का, वो मंदिर मुझे दे दिया, मतलब संभला दिया। और उस मंदिर के मैं पूजा करने लगा। करनी माता मंदिर की पूजा करता हूँ और शिव भगवान के मंदिर की पूजा भी करता हूँ। शिव जी के मंदिर में आपको पता है हनुमान जी और शिव शंकर भोलेनाथ और माता जी और भैरव जी महाराज जो 4 विराजमान है एक मंदिर में, और शिवलिंग स्थापित है। तो बहुत बड़ा मंदिर है मतलब ये। और उसके बाद करनी माता का मंदिर है, वो तो छोटा सा मंदिर है, मतलब वैसे जैसे एक कमरे की जितनी जगह है उस मंदिर में, वैसे बढ़िया सुंदर मंदिर है। और उसके बाद जब धीरे धीरे 3-4 महीने हो गए मेरे को, गौशाला में मंदिर है, मतलब राधा कृष्ण जी का, तो वो मंदिर भी मेरे पास ही है। तो ऐसे करके अब 3 मंदिर है मेरे पास। तो कहीं जाने का तो नाम ही नहीं है, मतलब कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है मंदिर तो सुबह शाम खोलना ही पड़ता है और उसमें पूजा पाठ ज़रूरी है मंदिर में करनी, ठीक है। और गांव में जो मम्मा रहते हैं, मम्मी है, तो वहाँ पर नाना जी आ जाते हैं कई बार, और मैं हर संडे चला जाता हूँ वहाँ पर। और क्योंकि वहाँ पर मतलब ज़मीन वगैरह तो है नहीं हमारे पास, अगर ज़मीन वगैरह होती फिर तो वहाँ घर में रह लेते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको पता है जब पंडिताई मतलब मैंने सीख ली तो पूजा पाठ भी करना, मतलब वही काम जो है मतलब फिट बैठ गया, क्योंकि खेती करते थे। लेकिन खेती क्या है कि आपको पता है भाई, जब आदमी छोड़ देता है ना खेती, उसके बाद काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए खेती का हुआ नहीं। तो फिर मम्मी जी बोले कि आप अपने मंदिर में ही संभालो, आप मंदिर ही संभालो अपने। तो मैं संडे वहाँ पर जाता हूँ मम्मी के पास, और नाना जी रहते हैं वहाँ पर। अब तो मतलब दीदी और छोटी दीदी बड़ी दीदी सभी आए हैं। तो हम मतलब हमारी मतलब 2 बहनें हैं, वो है एक बड़ी है मेरे से और एक दोनों मेरे से बड़ी है, मैं सबसे छोटा हूँ। और एक बड़ा ही बड़ा भाई है मेरा, ठीक है। और उसका नाम कृष्ण, फिर रोशनी, फिर पूनम, फिर मैं, मतलब सबसे छोटा मैं ही हूँ घर में। और आज पापा जी को गुजरे हुए आज 3-4 साल हो गए हैं। 2019 में पिताजी जो एक्सपायर हो गए थे हमारे, और पिताजी के बिना घर ही मतलब सुना सुना लगता है। सब कुछ है मेरे पास, मतलब सब कुछ का मतलब भूख नहीं मरते हैं, खाने पीने का सामान है, सब कुछ है, गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पापा की कमी है ना, वो कभी भी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि पापा का ज़िंदगी में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे जर्नी पर जाते हैं तो डर लगता है पीछे से, जैसे मंदिर में किसी को छोड़कर जाते हैं तो डर तो आपको पता लगता है, एक तो खुद ही होते हैं, और दूसरे को छोड़कर जाते हैं तो वो अपने हिसाब से काम करता है, हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। तो अगर पापा होते तो इतनी टेंशन नहीं होती, और पीछे की भी टेंशन है, अब घर की भी और यहाँ की भी टेंशन है। तो ये घर जो है ये तो मंदिर वालों का दिया हुआ है, मतलब घर है, और ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है, न फर्श है न कुछ और है, मतलब बस ठीक है, टाइम पास हो रहा है। क्योंकि आपको पता है काम भी करना ज़रूरी है ज़िंदगी में, अगर काम नहीं करेंगे तो आपको पता है ये दुनिया है, ये जानती भी नहीं है किसी को, पैसा होना ज़रूरी है जेब में। तो मेरे को आज 5 साल यहाँ पर रहते हुए हो गए हैं, और बहुत ही बढ़िया है, मतलब गांव जो है बहुत ही बढ़िया है मेरे लिए तो। और कभी किसी ने मतलब वही तक नहीं बोला, और बढ़िया मेरे साथ, मतलब सभी पूरे गांव के मेरे साथ बनती है, मतलब ठीक है। और तो मंदिर के बारे में मैंने आपको बता दिया। पापा के बगैर कुछ नहीं है ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं है। तो कई बार याद आ जाती है पापा की,
तो रोने लग जाते हैं। तो फिर करें क्या, अगर पापा ज़िंदगी में होते तो कोई टेंशन नहीं होती। अब टेंशन है बहुत ही सारी, क्योंकि कहीं परिवार में जाना है, किसी कहीं भी जाना है, मतलब बहुत ही टेंशन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। अगर थोड़ा सा कोई काम पड़ता है तो मुझे जाना पड़ता है। तो बड़ा भाई तो क्या वो तो हनुमानगढ़ मतलब रहता है, वो भी जो भाभी है हमारे वो भी मतलब लगे हुए हैं, सरकारी जॉब है, तो इसलिए उसका भी रहना ज़रूरी है वहाँ पर, वो भी बेचारा क्या करे। और मैं छोटा रह गया, मैं नज़दीक में हूँ तो मुझे जाना पड़ता है मम्मी के पास भी, और वो भी मम्मी के पास आता है, मतलब जैसे 2 हफ्तों से, महीने से ऐसे आ जाता है वो भी, और मिलने के लिए। तो इतना आज आपको बताना था मेरे को, तो मैंने आपको बता दिया है। तो ज़मीन है नहीं, और ये मंदिर का काम है सिर्फ, और मम्मी अपना वैसे वहाँ पर बेचारी कर लेती है पशुओं में, और दो पशु और गाय रखती है मम्मी, 2 गाय है और 2 भैंसें हैं, तो उनको संभाल लेती है। और थोड़ा सा किसी से मतलब ज़मीन ठेके पर लेके 1 कनाल, उसमें मतलब जो है हरा पट्ठा जो है बीज रखा है, उसमें चारा जो है बीज रखा है उसमें, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भी मतलब हम भी आगे बढ़ें, और हमारी मम्मी को तो खुशी हो मतलब कम से कम, ठीक है। पापा तो है नहीं, अगर पापा होते तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश होते, क्योंकि जब पापा थे ना उस टाइम मेरे पास कुछ काम नहीं था, कुछ भी काम नहीं था। मैं मतलब इधर उधर फिरता था, मतलब क्योंकि काम नहीं था, कभी दुकान पर लग गया, कभी कहीं, बहुत मतलब बुरे दिन देखे, बहुत ही। वो दिन तो वापस नहीं आए तो अच्छा है, और आप लोग आने भी नहीं दोगे, भगवान आने भी नहीं देगा, ठीक है। तो वो पीछे का टाइम था ना, वो बहुत ही ख़राब था, बहुत ही। लेकिन जब से मतलब मंदिर में मतलब आए के आने के बाद 2-3 साल तो मैं मतलब वैसे भी मतलब यहाँ पर आकर बहुत ही मतलब हुआ वो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे लोगों के साथ जानकारी हुई, लोग मुझे जानने लगे, उसके बाद धीरे धीरे मुझे बुलाने लगे, काम आने लगा, और उसके बाद मतलब ठीक है काम चल रहा है। सुबह शाम की दाल रोटी बन जाती है और फ्री हो जाती हैं, बाकी मंदिर में काम चलता रहता है। आज 11 का दिन है, ठीक है। तो आपको पता है भैया आज के दिन तो जैसे लेडीज़ है और कोई भी है, मतलब जल का घड़ा मंदिर में एक रख कर जाते हैं, और साथ में चीनी वगैरह वो भी मतलब मीठा पानी वो भी देकर जाते हैं। और कल बारिश के दिन जो है रसोई पानी वो मतलब आएगा, तो वो देखेंगे। जो क्या है कि मतलब कोई ना कोई वार त्यौहार आ ही जाता है, मतलब गांव आटा वगैरह जो रसोई है मतलब वो दे जाते हैं, उससे गुजारा हो जाता है बढ़िया, ठीक है। बाकी आप सब लोग मेरे साथ प्यार बनाए रखना, ठीक है, सपोर्ट बनाए रखना। तो अभी करते हैं बाय बाय, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये थी मेरी कहानी, ठीक है। बाकी आपको धीरे धीरे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भी चल जाए और हम भी आगे निकलें, ठीक है। तो आप हमें सपोर्ट करना प्लीज़, ठीक है। तो एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने कहा, महर्षि व्यास से कहा कि भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए रह नहीं सकता, इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा न हो और उन सब का फल भी मुझे मिल जाए। तो महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के पेट में वृक नामक की एक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। तो महर्षि ने भीम से कहा, तुम ज्येष्ठ पक्ष की ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत में स्नान आचमन में पानी पीने से दोष नहीं होता है। इस व्रत में अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तुम जीवन पर्यटन इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े ही साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और निर्जला एकादशी भी कहते हैं।
तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए। तो दोस्तों संतोष बना रही है अभी चाय और मैं आया हूँ मंदिर से। और मंदिर में आज लेडीज़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा आ रखी है। और आज पता है, आपको पता है अभी आज 11 का दिन है और मैं चाय पी कर जाऊँगा मंदिर। तो संतोष जी सोई कैसे करोगे आप? बताओ आप सोई कैसे करोगे? रितिका देख रहे हैं क्या कर रही है। रितिका और गौरव जो है टेप में व्यस्त है। ये देखिए। और गौरव जी कैसे हो आप? बढ़िया। वीडियो देखते हो क्या हमारी? हाँ। तो आपकी